ओम श्री लक्ष्मी देव्याय नमः। जय माता दी। नमस्ते। झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। घर में किस समय झाड़ू लगाएं और घर में सबसे पहले किस कक्ष में झाड़ू लगाएं, झाड़ू कहाँ रखें, नई झाड़ू कब खरीदें, पुरानी कब हटाएं, झाड़ू खड़ी रखें या लेटी, मेहमान घर आए तो झाड़ू लगा सकते हैं क्या, किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, ये सब जानकारी अभी हम झाड़ू लगाने की विधि और नियम जानेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष, वास्तु एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को ही दूर नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का भी कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। आप झाड़ू का आदर करें तो ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकेत है। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन में, हमारी कमाई में, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। ये घर में रह रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम झाड़ू कब लगाएं? सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त मौन रहें, यानी कि कुछ भी बोलते बातचीत करते करते झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। कभी कभार गलती से लग जाती है तो तुरंत माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए और झाड़ू लगाते समय पर इसे ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को पैर लगने पर माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से दूर चली जाती हैं, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अपने आप को कंसंट्रेट रखें। बातचीत करते करते ध्यान इधर उधर भटक सकता है, कहीं कोई जरूरी चीज, कहीं कोई जरूरी कागज झाड़ू लगाते वक्त घर से बाहर ना निकल जाए। और अगर झाड़ू में थोड़े थोड़े कीड़े छुपे हों तो पैर लगकर वो हम पर न चढ़ जाए। नेक्स्ट, झाड़ू लगाने के समय भी बताया गया है। सूर्योदय से पहले, यानी जब उषा किरण पड़ रही हों, यानी सनराइज की पहली पहली किरणें पड़ रही हों, उस समय झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ना कर पाने पर सूर्यास्त से पहले 10 मिनट पहले झाड़ू लगा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि घर में दीप जलाने से पूर्व ही झाड़ू लगा लेना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा हो जानी चाहिए। और शाम को भी संध्या दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है, ऐसा बताते हैं। बस इसका अर्थ यह है कि सूरज की रोशनी में जो कृमि कीटाणु वो अंधेरे में ज्यादा फैलते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ी तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। अब इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उस मिट्टी के स्पर्श से हमें वो कृमि कीटाणु लग सकते हैं और उसके इलाज के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे, यानी कि माता लक्ष्मी हमसे दूर होंगे। बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये गलत बात है। अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से दिवाली की पहली रात भी करते हैं। दीपावली पूजा विधि में हमने बताया है कि इस तरह रात को झाड़ू लगाकर दीप की ज्योति दिखाते हुए
हम अलक्ष्मी देवी को घर से विदा करते हैं, वो रोज रोज इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू शाम को सूर्यास्त से पहले किया है वो पर्याप्त है, उसके बाद से अगले दिन सूर्योदय से पहले ही करें। कभी भी किसी भी समय को झाड़ू लगाने की आदत छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती है, तो अवश्य गीले कपड़े से घर की साफ सफाई करने की विधि बताई गई है, लेकिन झाड़ू प्रयोग न करें। अब झाड़ू कब कब नहीं लगाना चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद, घर मंदिर में देव आराधना यानी पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, घर के सदस्य काम से बाहर गए हों तो उसके ठीक बाद झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना होती है, इसलिए उनके घर से बाहर जाने के 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाएं अगर अनिवार्य हो तो। इसी तरह घर आए मेहमान के लौटने के तुरंत बाद ही झाड़ू ना लगाएं। घर में मेहमान आए हों तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी की छींकने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या क्रोधवश चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, झाड़ू नहीं लगाएं। नेक्स्ट, जानते हैं घर के किस कोने से झाड़ू शुरू करना चाहिए? सबसे पहले ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोण झाड़ू लगाते हुए, फिर पूर्व दिशा का कोण, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा का कोण, पश्चिम कोण, उत्तर पश्चिम कोण और अंत में उत्तर कोण की झाड़ू लगाएं। घर में पूजा मंदिर के कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से साफ करें। फिर सारे मिट्टी या कचड़े को पैन में उठाकर डस्टबिन में घर से बाहर रख देना चाहिए। फेंकना नहीं, रख देना चाहिए। अब झाड़ू कहाँ रखें? झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नजर से और घर आए मेहमान या बाहर के लोगों के नजरों से वो हमेशा छुप कर रहना चाहिए। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में ना रखें, क्योंकि ये देव देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम। झाड़ू को रसोई घर, बेडरूम, पूजा मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। हॉल में सोफा के नीचे या दरवाजे के पीछे छुपाकर रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के दरवाजे के पीछे भी रख सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर भी ना रखें। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास कतई ना रखें। हाँ, लेकिन रात को झाड़ू मुख्य द्वार के सामने रख दें ताकि घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए, और घर के छत पर तो बिल्कुल भी ना रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं झाड़ू कैसे रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह झाड़ू लगाते हैं उसी तरह उसे रख सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं कि वैसी झाड़ू जल्दी खराब हो जाती है। झाड़ू को लेटा आकर भी रख सकते हैं। झाड़ू और कचरा उठाने वाला पैन कभी भी एक साथ ना रखें। झाड़ू मिट्टी को साफ करता है और पैन मिट्टी को कलेक्ट करता है। दोनों का स्वभाव भी अलग है, इसलिए एक साथ दोनों को नहीं रखते। झाड़ू को अगर नमी लग जाती है किसी जगह तो झाड़ू को गीला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धूप में सुखाने के बाद ही छुपा दें। चलिए अब जानते हैं झाड़ू कब खरीदें और कब हटाएं। झाड़ू कभी भी केवल 1 या 2 झाड़ू नहीं रखना चाहिए, 3 झाड़ू खरीदना चाहिए। नई झाड़ू का प्रयोग शनिवार से करना शुभ होता है। ऐसे ही शनिवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, इससे दुर्भाग्य का सूचक माना गया है, बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग कई दिनों से ना हुआ हो
या बहुत पुरानी हो गई हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार को ही करें। टूटे फूटे झाड़ू घर में ना रखें, इन्हें हटा दें, फिर तुरंत नई झाड़ू खरीद लें। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, भले वो पुरानी झाड़ू ही क्यों ना हो। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। एक जरूरी बात, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। जिस झाड़ू को आपने लक्ष्मी माँ मानकर इतना सादर सम्मान के साथ प्रयोग किया है, जिसे आप घर की लक्ष्मी की ही तरह छुपा कर रखा है, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही छोड़ ना दें। ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती हैं और नए घर में परेशानियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ और नियम, गौ माता या किसी भी जानवर को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिला देना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3 और 5 बजे के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान कीजिए। गुप्त दान यानी इस दान के बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे और ना ही आप झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी देखना नहीं चाहिए। इस तरह दान करने के लिए 3 झाड़ू आप पहले दिन ही खरीद कर रख सकते हैं। किसी शुभ दिन या पर्व दिन पर झाड़ू दान करना और भी शुभ माना जाता है। इस तरह साल में 3 बार गुप्त दान करना चाहिए। कैसी लगी हमारी ये कथा? ये जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेंगे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय माता लक्ष्मी।